आपके शरीर के तिल आपके बारे में बहुत कुछ कहते हैं। इसी तरीके से शरीर पर उभरने वाले, जी हाँ दर्शकों, आपके शरीर पर उभरने वाले तिल आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। क्या इसके बारे में आपको पता है? यदि नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको अवगत कराएंगे। यदि आपके शरीर पर कहीं पर भी तिल है और आप नहीं जानते हैं कि उससे आपके बारे में क्या पता चल सकता है, तो दर्शकों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और तमाम आपके जीवन से जुड़े हुए राज और पहलू खुलेंगे। हाथ की उंगलियों पर तिल, जी हाँ, यदि आपके हाथ की उंगलियों पर कहीं तिल हैं तो उसके बारे में क्या है। देखिए, कई लोगों के हाथों पर तिल होते हैं, किसी की हथेली पर तो किसी की उंगलियों पर। तो आइए जानते हैं कि हाथ के अलग अलग हिस्सों पर शरीर के तिल क्या संकेत करते हैं। यदि आपके हाथ की कनिष्ठिका उंगली पर तिल है, कनिष्ठिका उंगली किसको कहते हैं आप लोगों को पता होगा, जो सबसे छोटी उंगली होती है इसको कनिष्ठिका कहते हैं। तो यदि आपके हाथ पर कनिष्ठिका उंगली पर तिल है तो ये जान जाइए दर्शकों, आपकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी। आप लोगों को धन से जुड़ी कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ये आप लोग बात गांठ बांध लीजिए। दूसरा, यदि आपकी अनामिका उंगली में तिल है, अब दर्शकों अनामिका उंगली किसको कहते हैं, तो रिंग फिंगर को कहते हैं। तो यदि आपकी अनामिका उंगली में कहीं पर भी तिल है तो ये जान जाइए कि जब तक आप जीवित हैं लक्ष्मी माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। आपकी सांसें जब तक चलेंगी आपकी तिजोरी में धन रहेगा। कभी भी आजीवन धन की कमी नहीं होगी। आजीवन आप लोग धन प्राप्ति करेंगे, साथ ही साथ आपको यश मान सम्मान मिलेगा। ऐसे लोग जिनके अनामिका उंगली में तिल होता है नाम शोहरत भी कमाते हैं और किस्मत का उन्हें भरपूर साथ मिलता है। यदि आपके अंगूठे पर तिल है तो इसका मतलब आप जान जाइए कि आप मेहनती तो बहुत होंगे लेकिन बातूनी भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा आप बोलने वाले होंगे। यदि आपकी मध्यमा उंगली पर तिल है, यहाँ पर तिल है, तो ऐसे लोग जो होते हैं सरकारी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करते हैं, ऊपरी आमदनी और कमीशन कमाते हैं और सरकारी नौकरी मिलने की भी संभावनाएं प्रबल हो जाती है। वहीं इंडेक्स फिंगर तर्जनी उंगली पर यदि तिल है तो व्यक्ति को समाज में खूब मान सम्मान मिलता है और राजकीय कामों में ऐसे लोग दक्ष होते हैं। ऐसे लोग एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन हो सकते हैं, कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री तक हो सकते हैं। अब आते हैं हथेली पर तिल। तो यदि आपके हथेली के दाएं और तिल होना है तो शुभ है, लेकिन यह तिल तब बहुत शुभ कहा जाता है जब हथेली के राइट साइड में हो, मतलब इस तरफ आपके तिल हो। हथेली पर तिल होना व्यक्ति को धन की प्राप्ति तो कराता ही कराता है, लेकिन साथ ही ऐसे लोगों को जो है धन खर्च भी खूब करना होगा। यदि ऐसे लोग अपने जो है खर्चों को काबू में कर लें तो इनका जीवन काफ़ी सुखद बीतता है। हथेली पर तिल से संबंधित एक बात हम आपको और बताना चाहेंगे कि यदि आपके हथेली में तिल है और आप मुट्ठी बांधते हैं और मुट्ठी के अंदर जो है वो तिल रहता है तो पैसा तो आपका बचेगा, लेकिन यदि इस तरफ, ये आप लोग देख लीजिए एरिया, इस तरफ अगर आपके कहीं तिल है तो पैसा तो आएगा लेकिन चला जाएगा। इन चीज़ों का विशेष ध्यान आप लोग रखिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, यदि तिल आपके यहाँ पर है, ठीक इंडेक्स फिंगर के ठीक नीचे है, तो ये जान जाइए आप बहुत बड़े कोई साइंटिस्ट हो सकते हैं। आप एजुकेशन के फील्ड में बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़े आप रिसर्चर हो सकते हैं। आपके आर्टिकल, आपके लेख बॉलीवुड में, हॉलीवुड में आपके आर्टिकल वगैरह चलेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं। आते हैं अब दूसरी ओर, आपके यदि नाक पर तिल है, जी हाँ नाक, नोज़, नाक पर यदि आपके तिल है तो दर्शकों अच्छे संकेत माने जाते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं जिनके नाक पर तिल होता है अपने कर्म के दम पर नाम कमाने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी इन लोगों को मजबूत माना जाता है। यदि नाक की दाहिनी तरफ तिल है तो ये गुण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बाईं तरफ है तो थोड़ा सा कम मिलेंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। यदि आपके गर्दन अर्थात गाल पर तिल है, यदि बाईं तरफ तिल है तो व्यक्ति खर्चीला होता है और कम बोलने वाला होता है और ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। वहीं दूसरी ओर यदि दाएं गाल की ओर आपके कहीं तिल है तो इंसान की तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी होगी, आर्थिक रूप से भी आप लोग संपन्न होंगे, क्रोध आपको कम आएगा। अब आते हैं जीभ पर यदि तिल है, जी हाँ, यदि आपके जीभ पर तिल है तो इसका क्या प्रभाव होगा। तो यदि आपके जीभ पर तिल है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसके जीभ पर तिल होता है ये खुद को अच्छी तरीके से व्यक्त नहीं कर पाते हैं
और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई परेशानियां भी आपको सताती रहती हैं। हालांकि जीभ के निचले हिस्से पर तिल होना अच्छा माना जाता है। माँ सरस्वती का वास होता है। ऐसे लोग कला के क्षेत्र में नाम कमाते हैं, खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, साथ ही साथ अपने तर्क शक्ति से अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। आते हैं गर्दन पर यदि तिल है। गर्दन जो होती है ये भाग होता है और जो गाल होता है ये होता है, माफ़ करिएगा उसमें हमने शायद गलत बोला है। तो गर्दन का भाग ये होता है। तो गर्दन पर यदि तिल का आपके निशान है तो गर्दन के पिछले भाग पर यदि आपके तिल है तो ऐसे जो जातक होते हैं बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आता है, क्रोध आता है। वहीं गर्दन के यदि अगले भाग पर तिल होता है तो आप लोग कला प्रेमी होते हैं और आपका भाग्य आपके आगे आगे चलता है। यदि आपके कंधे, भुजा और कोहनी पर तिल है तो दाएं कंधे पर तिल का होना शुभ माना जाता है। आप लोग बुद्धिमान होंगे, साथ ही साथ अपने साहस से आप लोग दुनिया के जो है जीतने का हुनर रखते हैं। वहीं बाएं कंधे पर तिल का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये जिद्दी होते हैं, अड़ियल होते हैं और इनके स्वभाव जो होते हैं ये थोड़ा सा तुनक मिजाजी होते हैं। वहीं जिन लोगों के दाहिनी भुजा पर तिल का निशान होता है तो थोड़े से चालाक माने जाते हैं, बुद्धिमान माने जाते हैं। और बाई भुजा पर यदि तिल होता है तो व्यक्ति को भौतिक सुखों की प्राप्ति ये करवाता है। वहीं यदि आपके कोहनी पर तिल है, जी हाँ एल्बो पर यदि आपके तिल है तो ऐसे जातक कई कलाओं में माहिर होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों में बेचैनी देखी जाती है। कोई परेशानी इनको अवश्य रहती ही रहती है। यदि आपके पीठ पर तिल है तो दर्शकों यदि आपके पीठ पर तिल है तो कर्मठ होंगे, अपने बलबूते पर आप लोग आगे बढ़ेंगे, किसी बैसाखी का सहारा आप लोग नहीं लेंगे। ऐसे लोग अपने आसपास के लोगों की उन्नति में भी हाथ बटाते हैं। साथ ही साथ आपको पैसों की कमी कभी नहीं रहेगी, लेकिन धन को लुटाते हुए भी आपको देरी नहीं लगेगी। ऐसे जो लोग होते हैं कर्म को ही अपना जो है हथियार मानते हैं। अब आते हैं आगे, यदि आपके पेट पर तिल है, जी हाँ पेट पर, देखिए खान पान हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जिन लोगों के पेट पर तिल होता है उनके लिए खान पान जरूरी होने के साथ साथ जीवन का एक अहम हिस्सा भी बन जाता है। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, तो ये आपके जीवन का अहम हिस्सा बन जाता है। हर प्रकार के भोजन का टेस्ट आप लोग करना पसंद करेंगे और भूखे पेट रहना आपको बर्दाश्त नहीं होगा, गुस्सा आ जाएगा आपको। एक बात और बता दें, जिनके पेट पर तिल होता है पैसों की कभी इतनी कमी नहीं होती है कि इन्हें भूखा पेट रहना पड़े। यदि तिल नाभि के आसपास हो तो व्यक्ति अमीर होता है और जीवन में आप लोग हर शौक को पूरा कर सकते हैं। यदि आपके ठुड्डी पर तिल है, ठुड्डी पर यदि आपके तिल है तो जिन लोगों की ठुड्डी पर तिल होता है वो अक्सर रूपवान होते हैं, बातचीत करने में बेहतर होते हैं, अपनी बातों से ये लोगों को मोहित कर लेते हैं और साथ ही साथ जीवन में कभी भी या किसी आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, यदि आपके भौं मतलब आईब्रो के बीच में कहीं तिल है तो ऐसे जो जातक होते हैं जिनकी भवों के बीच में तिल होते हैं बहुत ही शुद्ध, सात्विक और शुभ माना जाता है। भवों के बीच तिल होने से ये पता चलता है कि व्यक्ति साफ और सच्चे दिल का है। ऐसे लोग प्रेम और वैवाहिक मामलों में बहुत खुशकिस्मत होते हैं। आप लोग अपने जीवन साथी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग शादी के बाद आर्थिक रूप से काफ़ी सुदृढ़ होते हैं। शादी के बाद इनका भाग्य जागृत होता है। जीवन को सरलता के साथ जीना आप लोगों को पसंद आता है। यदि आपके फोरहेड माथे पर कहीं तिल है तो माथे के बाएं तरफ यदि तिल हो तो उसे अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे जातक बहुत खर्च करने वाले होते हैं, गुस्सा इनके जुबान पर रहता है, नाक पर रहता है। साथ ही साथ जीवन में परेशानियां इनकी बनती ही रहती है। वहीं यदि ये तिल दाएं तरफ है तो अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग हर काम को सही तरीके से करना चाहते हैं और जीवन में कुछ पाते हैं। इसके साथ ही माथे पर तिल होना संघर्ष को भी बताता है, यानी कि ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं और संघर्ष के बाद ये लोग सफलता भी हासिल करते हैं। अब आते हैं दर्शकों, यदि आपके होठों पर तिल हो तो क्या लक्षण होंगे। देखिए दर्शकों, होठों पर जो है तिल होता है तो ऐसे लोगों को हर किसी से अनायास ही प्यार हो जाता है। दूसरों को आकर्षित करना इनको बहुत भाता है। साथ ही साथ बहुत ही खूबसूरत होते हैं और बहुत ही चालाक होते हैं। होठों के तिल पर एक विशेषता और है दर्शकों कि ये लोग बहुत जल्दी ही अपना दिल किसी बिना कुछ सोच विचारे दूसरे को दे देते हैं। साथ ही साथ इनको प्यास बहुत जल्दी लगती है, पानी बहुत ज़्यादा ये लोग पिएंगे।
यदि आपके अब टखने पर तिल है तो इसका क्या होता है? तो यदि आपके बाएं टखने पर तिल होता है तो धार्मिक प्रवृत्ति के आप होंगे। वहीं यदि दाहिने टखने पर तिल होता है तो आपको बातूनी बहुत ज़्यादा बनाता है। अब आपके पैरों पर यदि तिल है, आपके टांग पर तिल है, तो इसका क्या लक्षण आपके अंदर पाया जाएगा? तो जिन लोगों के पैरों पर, टांग पर यदि तिल है तो ये जान जाइए कि जल्दबाजी में आप लोग काम करेंगे। इनको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर भी ऐसे लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती है। अब आते हैं पैर के तलवे पर तिल का निशान। हमारे खुद है पैर के तलवे पर तिल का निशान। तो जिन लोगों के पैर के तलवों पर तिल होता है वो घुमक्कड़ किस्म के लोग होते हैं, अथवा घुमक्कड़ जिज्ञासा की भावना प्रबल रहती है। ऐसे लोग एक जगह पर रहना पसंद नहीं करते हैं। कार्य भी यह लोग ऐसा करते हैं जिसमें घूमना फिरना हो सके। अब दर्शकों, हमारा ही देख लीजिए कि तलवे में तिल है, आए दिन महीने में 2, 3, 4 टूर हमारे लगे रहते हैं और पूरा जो है मतलब इंडिया घूम चुके हैं, फॉरेन में भी 1-2 जगह जा चुके हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें सत्यता पाई जाती हैं। और तलवे में जिनके तिल होता है उनका जो भाग्योदय होता है ये इनके जन्म स्थान से दूर होता है। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मात्र 999 रुपये में आप लोग अपने जीवन से जुड़ी हुई 150 से 200 पेज तक की विस्तृत जन्म कुंडली अपने ईमेल पर, अपने व्हाट्सएप पर हमसे प्रेषित करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। उसके लिए आप लोग फ़ोन कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त। ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स अन्य किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों के समक्ष जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।